तो पिछले कुछ महीनों से बैक टू बैक बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं। तो एक नया आईपीओ की जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नोन लीडिंग एंड एक्सपीरियंस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो जिसका नाम है सेलो वर्ल्ड लिमिटेड। तो अब इसके नाम से आपको आइडिया लग गया होगा कि हर किसी ने सेलो की पेन्स एंड बॉटल जैसे प्रोडक्ट कैटेगरीज का यूसेज कभी ना कभी तो किया ही है। मतलब कंपनी बहुत ही ज्यादा वेल नोन है। एंड टेक्नोपार्क की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेलो वर्ल्ड लिमिटेड इंडिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर वेयर कंपनी थी। तो अब अगर आगे इस कंपनी के बारे में बात करें तो 1962 के अंदर ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी एंड तब से लेके अब तक कुछ वेराइटीज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ ये कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है, मतलब लीडिंग पोजीशन पर है। मतलब इवेंचुअली कंपनी के पास एक लीगेसी ऑफ एक्सपीरियंस भी है। तो मेनली ये जो कंपनी है ये 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज में ऑपरेट करती है, कि जिसमें पहला है कंज्यूमर हाउसवेयर, दूसरा है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड अदर जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, तीसरा है मोल्डेड फर्नीचर एंड उसके रिगार्डिंग जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो। तो इन सब का प्रोडक्शन एंड सेलिंग करने का ये कंपनी काम करती है। तो मेनली 5 स्पेसिफिक लोकेशंस के अंदर कंपनी के 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अराउंड 50 कंट्रीज के अंदर कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। फिलहाल इन्होंने रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक ग्लासवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी एस्टेब्लिश किया ताकि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके और प्रोडक्ट कैटेगरीज है उसको भी इंप्रूव किया जा सके। तो अब आते हैं एक्चुअली आईपीओ डिटेल्स पर। तो सबसे पहले आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 30 अक्टूबर 2023 से क्लोजिंग डेट जो है वो 1 नवंबर 2023 है। अब यहाँ पे जो प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने वो 617 से 648 रखा हुआ है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 1900 करोड़ का है। यहाँ पे कुछ भी फ्रेश इश्यू नहीं, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के पास 678 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो पैन इंडिया 51,900 रिटेलर्स तक अपना माल सप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो रिटेल पोर्शन है वो एज यूजुअल जो ज्यादातर रहता है 35% रखा है। लिस्टिंग डेट 9 नवंबर 2023 डिसाइड की गई है। तो अब इसके बाद कंपनी के पिछले कुछ सालों का जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करने के लिए हम कंपनी के पिछले 3 साल के कुछ ऐसे की फाइनेंशियल डेटा को आज देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू। तो मार्च 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 523.32 करोड़ था, 2022 में 627.08 करोड़ था एंड 2023 में 907.57 करोड़ था। मतलब रेवेन्यू जो है कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में 56.36 करोड़ था, 2022 में 38.96 मतलब ऑलमोस्ट 39 करोड़ था एंड 2023 में 38 करोड़ था। मतलब नेट प्रॉफिट में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो हो सकता है यहाँ पे कंपनी थोड़ा हैवी लेवल पर एक्सपेंशन कर रही है इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा हो। जहाँ तक बोरोइंग्स का सवाल है तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। एसेट्स की बात करें तो 274.33 करोड़ था 2021 में एंड 2022 में 341.26 करोड़ था एंड 2023 में 870.88 करोड़। मतलब एसेट्स आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब इसीलिए हो सकता है, चांसेस है कि नेट प्रॉफिट इसलिए ज्यादा ना बढ़ाओ। तो अब फाइनली कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जो कंपनी के लिए, कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है ताकि हम उसके कॉम्पिटिटर से इस कंपनी को कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री पीई है वो 45.47 टाइम्स है एंड जो इस कंपनी का मतलब सेलो का जो पीई है वो 47.47 टाइम्स है। मतलब ये जो कंपनी है इसके पीयर्स के कंपेयर में थोड़ा प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। और इस कंपनी का जो ईपीएस है मतलब अर्निंग पर शेयर वो 13.65 रुपीज के अराउंड है। आज से 2-3 दिन पहले जो कंपनी का जीएमपी है मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 95 रुपीज के अराउंड है। मतलब अगर 4 दिन पहले 95 रुपीज का अगर जीएमपी है तो चांस है कि जो लिस्टिंग गेन होगा वो थोड़ा बेहतर ही होगा। तो ये कुछ कंपनी के बारे में प्री आईपीओ एक इन्फॉर्मेशन थी जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।